अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। और इस समय मैं वाराणसी के लल्लापुरा में हूँ। हमारे साथ जनाब इदरीस साहब जो 12हों के सरदार हैं जुड़ चुके हैं। बात करते हैं, कल शुक्रवार था और ज्ञानवापी में जिस तरह से पूजा शुरू हो गई है तहखाने में। और अभी जो है जिला जज की तरफ से जो आदेश आया उसके बाद जो इंतज़ामिया कमेटी है वो एससी में यानी हाई कोर्ट में इसके लिए पहुंची है। तो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं सरदार साहब, और क्या विचार रखते हैं कि जिस तरह से तहखाने में पूजा शुरू हो गई है, ये पूजा पर रोक की मांग थी, उसके लिए भी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या विचार रखते हैं? कल पूरा बनारस बंद था। सबसे पहले तो वाराणसी के जिला जज ने जो फैसला सुनाया है वो हम अदालत के की तौहीन नहीं करते, लेकिन जो जजमेंट उन्होंने दिया है रिटायर्ड होने से 1 घंटे पहले, इसी तरह बाबरी मस्जिद में भी रिटायर होने से पहले जो फैसला सुनाया गया था, कई एक ऐसे केस है जिसमें रिटायर होने से पहले जो है फैसला सुनाया गया और वो फैसला जो है गलत साबित हुआ। बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुनाया गया, जिस जज ने सुनाया था उस जज ने बताया कि वहाँ 1949 तक नमाज पढ़ी गई। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को रात में मंदिर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। ये कहीं से साबित नहीं हुआ कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई बाबरी मस्जिद। इस तरह के तमाम जजमेंट उनके थे। उसके बाद भी आस्था के सवाल पर, आस्था के नाम पर उन्होंने मस्जिद को जो है मंदिर ट्रस्ट को दिया और मस्जिद के लिए दूसरी जगह धन्नीपुर को एक इलाका है वहाँ वहाँ पे मस्जिद के लिए उन्होंने दिया। अगर यही सवाल पैदा होता है कि अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो फिर आप जो है आस्था के सवाल पे जो फैसला क्यों सुनाए, और मस्जिद के नाम पे धन्नीपुर में ज़मीन क्यों दी गई। जबकि सच्चाई ये है कि मजहबी इस्लाम में कि हम सब के आका जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर जहां आप इबादत करते हो, जिस जगह आप इबादत करते हो उस जगह को खरीद लो। और उन्होंने मस्जिद नबवी में जहां उनकी ऊँटनी बैठी थी वही मस्जिद नबवी बनाई गई है और उन्होंने ख़रीदा था उसको। जबकि पूरे मस्जिद मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के आसपास के पूरे इलाके के लोगों ने वो जहाँ उनकी ऊँटनी बैठी थी, जो ज़मीन का मालिक था वो दे रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी इबादत नहीं हो सकती, हम लोगों की इबादत इस ऐसे नहीं हो सकती जब तक आप उसकी कीमत नहीं लोगे। तो भले ही आप 1 रुपए में खरीदें या 10 रुपए में खरीदें या 10 लाख में खरीदें, लेकिन उसकी कीमत दे करके उन्होंने खरीदा था। आज वहाँ मस्जिद नबवी के नाम से बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है, वहाँ इबादत होती है। और हमारे आका का फरमान है कि जिस जगह हम इबादत करें उस जगह को खरीद करके ही इबादत की जगह बनाई जाए। कि मैं इबादत हम लोगों की कबूल नहीं होगी, ये मेरे आका का फरमान है। तो बताओ कैसे हम लोग जो है इतने सौ सालों से हम वहाँ इबादत कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद बाबरी मस्जिद रही हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो। और आज एक स्टेटमेंट और भी सुना गया है कि इसके बाद लाट भैरव की ईदगाह पे अगला कदम इन लोगों का होगा। तो ये इन लोगों का है कि चाहे कहीं भी मंदिर अपनी बना करके पूजा कर सकते हैं, एक तो ईंट रख करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद जहाँ मुसलमान इबादत करता है वो एक ईंट और एक किसी की दबाई हुई ज़मीन पर नहीं होता, उसको खरीद करके बनाया जाता है। और दूसरा जो सवाल आपने किया है, जो वाराणसी के जज ने तहखाने में पूजा की इजाज़त दी, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि तहखाने के अंदर पूजा की जाती है या मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। जज साहब को पहले ये सोचना चाहिए कि इबादत जो पूजा होती है वो मंदिरों के अंदर होती है, तहखानों के अंदर नहीं होती। उसमें ये दिखाया है कि 1993 में यहाँ पूजा होती थी। सवाल नहीं पैदा होता कि 1993 में वहाँ पूजा होती थी। वो मस्जिद का बेसमेंट है,
मस्जिद के अंदर दुकानें थी। आज आप किसी भी घरों के अंदर जो है गैर मुस्लिम को अब बयान दिए हैं कि 6 दिसंबर जैसा माहौल फिर से बनाया जा रहा है, काशी में कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि उनके इस तरह से बयान दिए हैं, इस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, चाहे ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, नेताओं को इस तरह का किसी भी धार्मिक स्तर पे जो है सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि उन्होंने गलत किया है। और जहां तक ओवैसी साहब का सवाल है, तो ओवैसी साहब पूरे देश के नेता बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, वो बने, मुसलमानों के नेता हैं। हम भी चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से बने, लेकिन नेता वही अच्छा होता है जो अपने घर को मजबूत करके आता है। परिवार वही अच्छा चलाता है जो अपने घर को मजबूत कर लेता है। आज तेलंगाना के अंदर 150 से ज्यादा सीटें हैं, और आप चुनाव लड़ोगे तो तेलंगाना प्रदेश में चुनाव लड़ोगे 10 सीट पर। सिर्फ हैदराबाद जिले में आप चुनाव लड़ोगे। तेलंगाना के अंदर और भी जिले में क्या मुसलमान नहीं रहता? क्यों ऐसा आप करते हो? यूपी में आओगे तो 100 सीट चाहिए, बिहार में जाओगे तो 100 सीट चाहिए, उड़ीसा में जाओगे तो 100 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। हर जगह आपको ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, और जहां जो आपका घर है वहां आप 10 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल पैदा होता है। क्या लगता है तो ये ये इल्जाम इस तरह के, जो जिस तरह से वो उनका काम है, इस तरह से सवाल हम ही नहीं और भी लोग उठाते हैं। पहले आप अपने घर को मजबूत कर लीजिए, अपने परिवार को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद तब दूसरे राज्यों में देखें। हैदराबाद के अंदर चार के बगल में मैंने जब से होश संभाला तब से देखा है कि कोई भी मंदिर वहां नहीं थी। 55-56 साल की उम्र हो गई मेरी। 2 साल के अंदर वहां चार के बगल में मंदिर बना दी गई। आप वहीं के सांसद हो। संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो गया? तीन चार पुरानी मस्जिदों को तोड़ा गया है। उस समय आप नहीं बोले थे? क्यों नहीं बोल रहे थे आप वहां पे? महमूद पराचा भी आप ही सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो हैदराबाद का ही रहने वाला है, तेलंगाना का ही रहने वाला है। उसने ना जाने कितनी मस्जिदों को बचाया। आप क्या कर रहे थे? या जितने भी मुस्लिम रहनुमा है वो क्या कर रहे थे? खाली जिम्मेदारी आवाम की नहीं है, नेताओं की भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सियासत कर रहे हैं क्या वैसे साहब? ये चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे मथुरा के की ईदगाह का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मस्जिद मकबरा हो, कब्रिस्तान मज़ारात हो, जितनी भी जगह इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे राजनीति हो रहे हैं। अच्छा, इसमें राजनीति भी हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक लास्ट सवाल एक चीज मैं और भी बता दूं कि आप अगर मकान अपना बनवाते होंगे तो आप ईंट अपने मकानों में जो ईंट लगाए होंगे, तो उस ईंट में भी किसी का मार्का रहा होगा। श्री राम मार्का, श्री कृष्ण मार्का, स्वास्तिक मार्का, ओम मार्का, ये इस तरह के मार्के लगा करके अपने मकानों को बनाया होगा आप लोगों ने। अगर उसको भी खोदा जाएगा, ओम निकलेगा, स्वास्तिक निकलेगा, तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? इसी तरह जितने भी जो है शाही चीजें बनाई गई मुगलों के जमाने में या उसके पहले, जितने भी पत्थरों के इमारत बनाई गई है, वो सभी पत्थरों को तराशने वाले अपने अपने मार्का को बनाते थे। और आज उसी को आप मंदिर का वो साबित करना चाहते हैं। ये है कि जब ये आदेश आया निचली अदालत का कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे तहखाने पूजा होगी, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर ही ये मामला पूरा फिक्स हो गया। क्या लगता है इस पर? बस 2 ही घंटा में ये सारी चीजें हो गई। जिला जज रिटायर हुए थे। रिटायर्ड होने से 1 घंटा पहले उन्होंने जजमेंट सुनाया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको वहां पूजा करने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि राजनीतिकरण के लिए उनको ऊपर, यहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया होगा कि आप 1 हफ्ता का इंतजार क्यों करेंगे, आज ही जाकर के सारी व्यवस्था करिए, पूजा कराइए।
क्या लगता है, कल 6 तारीख है और कल सुनवाई होने वाली है। इसके बाद इसमें एक चीज और है कि दो सुनवाई होगी इसमें। एक तो ये है, इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, इस पर है। और दूसरा है वो जो वजू खाना है, उस पर भी साफ सफाई और उस पर भी सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है कि इस तरह से फैसला हो रहा है? देखिए, जहाँ राजनीति होती है हाँ, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। जहाँ राजनीति हो रही है वहाँ कुछ भी हो सकता है। उसमें अब जो है केस है, मुख्तार ने भी केस किया था हाँ, 2022 में। मुख्तार ने मजार शरीफ में उर्स के लिए उन्होंने केस किया है, उसी जिला जज की अदालत में। आज तक उस पर जो है कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा, खाली तारीख पर ही। ऐसा क्यों? 1991 में जो है ये इन्हीं के परिवार के लोगों ने मुकदमा किया है। 91 में परिवार के लोगों ने मुकदमा किया है। आज तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। आखिर वजह क्या थी कि 4 महीने के अपील पे इतना जल्दी फैसला सुनाने की वजह क्या थी? हमको तो लगता है कि ये चुनावी हथकंडा है। कहने के मंदिर के लोग नाम पर राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, सत्ता में बैठे हुए हो चाहे सत्ता के बाहर की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह के हथकंडा शुरू से अपना रहे हैं और अपनाते रहेंगे। सेकुलर मिजाज बना करके बताने वाले सेकुलर मिजाज का कोई भी पार्टी नहीं है। अंदर से अगर देखेंगे तो हाफ पैंट पहने हुए सारे के सारे पार्टी के नेता अंदर से हाफ पैंट पहने हुए, सब आरएसएस का चोला पहने हैं। सब आरएसएस का चोला पहने हुए। हमें इन सारे पार्टी के नेताओं से वफा की उम्मीद नहीं है। हम अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, जहाँ रहते हो उस मोहल्ले से मोहब्बत करो, जिस घर में रहते हो उस घर से मोहब्बत करो, जिस वतन में रहते हो उस वतन से मोहब्बत करो। जो फरमान उन्होंने हम लोगों को 1400 साल पहले दिया है, और उनसे पहले के भी जो हमारे नबियों ने जो फरमान सुनाया है, उसी फरमान पे, उन्हीं के नक्शे कदम पे आज भी हम लोग चलते हैं। और उम्मीद हम लोगों को है कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में, हुजूर आका हमारे जो है अल्लाह के बहुत करीब हैं, उनसे करीब कोई भी नबी नहीं है। और उन्होंने हम लोगों को जो दिशा निर्देश दिया है, उनके अदना सा एक चींटी भर उनके नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हीं के नक्शे कदम, चींटी भर उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम लोग, शायद हो सकता है कि अल्लाह हम लोगों की दुआ को कबूल करे, आगे कोई ना कोई रास्ता बने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से ही बात करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो कैमरामैन कैमरा घुमाइए। किस तरह से इन तमाम चीजों को आप लोग देख रहे हैं? आपके सामने सारी चीजें हो रही है। क्या लगता है कि आगे क्या होगा, क्या रास्ता इसका है? आगे क्या रास्ता है? आगे रास्ता यही है कि अब जिला जज महोदय ने जो फैसला दिया तत्काल में, वो उससे हम लोग कतई बहुत नाराज हैं। अब आगे का रुख किया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में उम्मीद है कि हमको पूरी कि फैसला सही होगा, और जो फैसला आएगा उस पर हम मान्य करेंगे। इसमें एक चीज और है, एक मस्जिद का केस अलग है, मजार केस अलग है, लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी वो मस्जिद का केस देख रही है, और मजार का जो केस देखने वाला दूसरा कोई है। और जिस तरह मस्जिद पर भी ऐसे ही मतलब मस्जिद का केस देखने पर जो मंदिर के नाम पर केस फाइल दाखिल किए, तो उसमें भी कई लोग हैं, कोई पूजा के नाम पर, तो कोई आस्था के नाम पर, तो कोई ब्यास जी का वो तहखाना के नाम पर केस फाइल किया था। तो एक जजमेंट आ गया, अब दूसरा जजमेंट हम लोग का जो मजार वाला है उस पर विचाराधीन है। अब देखते हैं क्या आगे
रिस्पांस हम लोग को मिलता है। पूरा अल्लाह पर हम लोग को भरोसा है। आपको क्या लगता है व्यास जी के तहखाने में पहले से पूजा होती है? आप तो पूर्णिया है तो आप उससे ज्यादा कुछ। नहीं, पहले पूजा नहीं होती थी। अच्छा। पहले पूजा होती नहीं थी। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। कहानी है। मनगढ़ंत कहानी है। पूजा, हाँ ये है कि हम ये सुनते थे गौरी पूजा होता था। तहखाने के अंदर होती थी? नहीं, वो तहखाने के अंदर नहीं होती थी। तहखाने के अंदर कोई पूजा नहीं होती थी? तहखाने के अंदर कोई पूजा नहीं होती थी। इसमें क्या हो गए हैं कि 1993 में पूजा हो रही थी, ऐसा कहें? नहीं, 1993 में उस तहखाने में नहीं पूजा होती थी। पूजा होती थी बाहर साइड में, बाहर होती थी। हैं? और ये गलत, एकदम सरासर गलत है कि उस तहखाने में पूजा होती थी। पूजा जहाँ होती थी वहाँ का भी याचिका इन्होंने दाखिल किया है, तो वहाँ का हमने भी मज़ार का याचिका दाखिल है, तो फैसला उस पर आएगा। ये तहखाने का तो आज हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। इतना उम्र हो गया, पहली बार सुन रहे हैं उसके अंदर पूजा होती थी। पहली बार सुने हैं। पहली बार सुन रहे हैं। हालांकि ये बार बार क्या होती है, ये चीज चल रही 1993 में ऐसा था। नहीं, अच्छा, ये नहीं, व्यास जी के तहखाने में ये पूरा तहखाना पहले ही था कि नहीं, पहले मतलब दुकानें थी? दुकानें थी। दुकानें थी भाई, मस्जिद के नीचे सब दुकानें थी। तो चूड़ी की दुकान थी और मूर्तियां की दुकान थी और भी बहुत चीज की दुकान थी। फूल माला की दुकान थी। तो जब बैरिकेटिंग मुलायम सिंह करने लगे तो सब दुकानें बंद हो गई। तो अब उसी वक्त से सब दुकानें बंद हो गई थी। सुरक्षा के लेके बैरिकेटिंग हुआ तो उस वक्त दुकानें सब बंद हो गई। मतलब उसमें सिर्फ दुकानें थी और ये जो है 1993 के बीच में कुछ बातें नहीं है? नहीं, उसमें कोई सत्यता नहीं है? उसके पहले का कोई वो नहीं है। और जो पूजा जहाँ होती रही भाई वहाँ हो रही है, और आज भी पूजा हो रही है। अच्छा, हमारे साथ और लोग जुड़े हैं। क्या लगता है, क्या विचार रखते हैं कि इसमें आगे क्या होना चाहिए? और 2 घंटे के अंदर ये मामला हो गया कि वहाँ पर पूजा शुरू होगी, क्या विचार रखते हैं बताइए? देखिए, सवाल एक बात का है कि जज साहब ने जो फैसला दिया वो दबाव बस में दिया। राजनीतिक दबाव बहुत अधिक हुई। समझ में नहीं आता कि 2022 से जो मुकदमे चल रहे हैं आज तक उसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है, और 4 महीने में ये फैसला कैसे आ गया ये समझ में नहीं आती। हम लोग इससे नाखुश हैं। सीधा सीधा ये है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण तो है ही है, क्योंकि 2024 सामने इलेक्शन है। जैसे कि आज कहा जाता है कल अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के लिए आम जनता से लोगों ने कहा कि एक दिया राम के नाम जलाया जाए। अब आज राजनीति हो रही है, नेता लोग कह रहे हैं कि अगर 1 वोट आप दोगे तो राम मंदिर में आपका 1 ईंटा होगा। बड़े अफसोस की बात है कि आपने 1 वोट दिया तो वो ईंटा हो गया। अजीब हाल है ये, कैसी राजनीति हो रही है ये तो वो जाने और ऊपर वाला जाने। लेकिन हम लोग नाखुश है और नाखुश रहेंगे जब तक कि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएंगे और राष्ट्रपति साहब के यहाँ से जो निर्णय नहीं आएगा हम लोग नाखुश हैं, खुश नहीं है। और ये कहना गलत है कि हाँ बिलास जी का उसमें पूजा होता था। आम जनता की दुकान है, हर मकान में हिंदू लोग का दुकान है, तो वो गणेश जी के पूजा रखते हैं, लक्ष्मी की पूजा रख के सुबह उनका आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या वो मकान उनका हो गया, मंदिर हो गया? अफसोस की बात है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को लोगों ने बिगाड़ दिया और हम लोग को बांट दिया। मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह हर मुसलमान को अच्छा रखे, उनकी दुआ कबूल करे। और ये सब सारी चीजें एकदम राजनीतिकरण चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और एक कुछ बातें और हैं, और बात करते हैं फिर से सरदार साहब से कि जिस तरीके से बताया कि आपने कि वहाँ पे दुकान थी और तमाम चीजें हो गई, क्या विचार रखते हैं इस पर?
देखिए, दुकान तो जहाँ जहाँ लोगों के घरों में भी दुकानें हैं, तो वहाँ जो है गैर मुस्लिम जो है ने जो दुकान लिया है, तो जैसे गणेश की और की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां रख करके वो पूजा रोज बगैर पूजा करे, बगैर धूपबत्ती जलाए वो पूरे अपनी दुकानों को खोलते नहीं है। बिक्री उनकी वहीं से शुरू होती है जब तक वो जो है गणेश और लक्ष्मी की पूजा नहीं कर लेते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पूरे जो है उनके घरों में मंदिर बना दिया गया। कमियां हमारे अंदर भी है, खास तौर से कमियां उस कमेटी के अंदर है जो मसाजिद इंतजामिया कमेटी यहाँ पर है बनारस के अंदर। उसके अंदर कमियां सबसे बड़ी ये है कि जो कमेटी में जो लोग पहले थे 51 लोग या एक जितने भी लोग थे 51 लोगों की या उससे ज्यादा लोगों की जो कमेटी थी, उसमें से अधिकतर लोग जो है आज दुनिया को अलविदा करके जा चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि मसाजिद इंतजामिया कमेटी के लोग नए लोगों को उसमें जोड़ना नहीं पसंद किए, या कभी इस तरह का मामला आया तो नए लोग बनारस की आवाम से उन्होंने पूछने की समझने की कोशिश, बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठक करके समझने की कोशिश उन लोगों ने क्यों नहीं की। क्या वजह थी कि आज जो है मस्जिद की जगह को बदल करके विश्वनाथ धाम को अपनी जगह देना और उसके उसके एवज में जो है दूसरी जगह लेना, आवाम से इस पे मशवरा न करना। आखिर इस सब को देखते हुए भी कमेटी के ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है। इसमें जगह कहाँ ली है? फूलमंडी के आसपास में कोई जगह इन लोगों ने दिया है गैर मुस्लिम विश्वनाथ धाम के लोगों ने, और उसके एवज में जो है मस्जिद के सामने जो जगह थी मुसलमानों की मस्जिद की जो जगह थी उस वो विश्वनाथ धाम के लोगों ने लिया। उसके एवज में फूलमंडी के आसपास में कई लोगों ने जगह दिया है, उससे बड़ी जगह दिया है। उससे भी बनारस की आवाम नाखुश थी और नाखुश है। हम आपके चैनल के माध्यम से बनारस की मसाजिद इंतजामिया कमेटी के लोगों से और बनारस की आवाम से अपील करते हैं कि एक नई और मजबूत कमेटी बनारस के अंदर मस्जिद की हिफाजत के लिए बनाई जाए, ताकि खाली मामला ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं है, इस तरह के बहुत से मसाजिद के मामले आएंगे। जैसा कि विष्णु जैन ने कहा कि अब अगला हमारा कदम जो है काल भैरव मंदिर का होगा, उसके बाद फिर वो कहेंगे कि धरारा वाली मस्जिद का होगा। तो इस तरह के सवाल बहुत से पैदा होंगे। बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जिसको लेकर के ये सवाल पैदा करेंगे। हम बनारस की आवाम से और खास तौर से इंतजामिया कमेटी के लोगों से भी कहेंगे, बनारस की आवाम से भी कहेंगे कि एक मजबूत कमेटी बनारस के अंदर मसाजिद इंतजामिया कमेटी के नाम से बनाई जाए और लीगल सेल बनाया जाए। लीगल सेल भी बनाया जाए जो जा करके कोर्ट के अंदर और बनारस के इस तरह की जो है इबादत गाहों को की हिफाजत करे और उनकी जो है सब कुछ देखने की कोशिश करे। इंतजामिया कमेटी और बनारस की आवाम से अपील है कि नई